नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 का सर्वे आप लोगों के बीच सबसे सटीक और सबसे जल्दी लेकर आया है खबरग्राम। यहाँ की बात करें बक्सर से, तो बक्सर से में लगभग बक्सर के 4 विधानसभा और 4 विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं वहां के जनता और क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बक्सर। आनंद मिश्रा जो आईपीएस थे, उन्होंने बिहार से लेकर के लगभग 3 बार से वो चुनावी मैदान में लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े और सब जगह वह 20,000, 22,000, 25,000 वोट लाकर के चुनाव हार जाते थे। उसके बाद इन्होंने जनस्वराज में शामिल हुआ और जनस्वराज में युवा विंग का ये कमान संभाले और पूरा बिहार भ्रमण किए थे, बाइक रैली किए थे। लेकिन वहां पर कुछ मनमुटाव हुआ या जो भी हो, इसके कारण इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और यहां से बक्सर से इस बार आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारे। और यहां पर जो पिछले बार की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं तो 2020 में यहाँ पे संजय कुमार तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 4,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। परशुराम चौबे बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव हरा दिए थे। आरएलएसपी के भी उम्मीदवार थे निर्मल कुमार सिंह जी। इस बार यहाँ पर आनंद मिश्रा बीजेपी से हैं। उसके बाद हर्षवर्धन जी यहाँ पर जनस्वराज से हैं। संजय कुमार तिवारी को कांग्रेस प्रत्याशी पुनः बनाया। इस बार यहाँ मुकाबला एक तरफा है। पिछला बार बक्सर जो कांग्रेस के पाले में गई थी, जो अश्विनी चौबे वहां पे चुनाव नहीं लड़े थे, उनके खिलाफ वहां पे चुनावी मैदान में थे, जिसके कारण वो हार गए थे। इस बार आनंद मिश्रा लगभग 20,000 प्लस वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं आनंद मिश्रा को बहुत दिन के बाद सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। जो इन्होंने जॉब छोड़कर बिहार से लेकर राजनीतिक में आए, इस बार वह सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और बक्सर सीट से यह चुनाव जीत रहे हैं। इनका कहना था कि जनस्वराज भी बीजेपी का बी टीम है। अगर हमें नदी में ही रहना है, नदी के साथ रहना जब एक ही है, तो हम नदी में क्यों रहे, हम समुद्र में क्यों नहीं जाए। और जिसके कारण जनस्वराज छोड़ करके इन्होंने समुद्र में बीजेपी में चले आए। अब हम चलते हैं डुमराव की बात। डुमराव की बात करें तो डुमराव में पिछले बार यहाँ पे CPI-ML अजीत कुमार सिंह जी 71,320 वोट ला करके चुनाव हरा दिए थे अंजुम आरा जदयू प्रत्याशी को लगभग यहाँ पर 25,000 वोटों से। अरविंद कुमार प्रताप शाही जी आरएलएसपी से थे, वो भी 11,517 वोट लाए थे। इस बार जो सिचुएशन है, इस बार डुमराव से राहुल सिंह जदयू प्रत्याशी हैं, शिवांग सिंह विजय सिंह जी जनस्वराज से हैं और अजीत कुमार सिंह यानी अजीत कुशवाहा CPI-ML से पुनः उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बार माना यह जा रहा है डुमराव फिर से CPI-ML लगभग 10 से 15,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद राजपुर की बात करें तो राजपुर में पिछले बार कांग्रेस चुनाव यहां से जीत गई थी, जो कि विश्वनाथ राम थे कांग्रेस प्रत्याशी, जो कि 67,000 वोट लाए थे और यह चुनाव जीत गए थे लगभग 21,000 वोटों से। संतोष कुमार निराला जदयू प्रत्याशी को चुनाव हरा दिए थे। यहाँ पे बीएसपी से संजय राम जी भी 43,000 वोट ला करके 3rd पोजीशन पे रहे थे। इस बार संतोष कुमार निराला पर पुनः जदयू ने भरोसा जताया। वहीं धनंजय पासवान यहाँ पे जनस्वराज से हैं और विश्वनाथ राम जी यहाँ से पुनः कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। माना जा रहा है राजपुर इस बार पुनः कांग्रेस के पाले में जा रही है, क्योंकि बीएसपी का वोटर मैक्सिमम वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो रहा है। तो कहीं न कहीं वोट बढ़ने के बावजूद यहाँ पर जदयू प्रत्याशी संतोष कुमार निराला हार रहे हैं। यहाँ पर विश्वनाथ राम कांग्रेस प्रत्याशी पुनः चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मपुर की बात करें तो ब्रह्मपुर से पिछले बार शंभुनाथ यादव आरजेडी प्रत्याशी 90,176 वोट ला करके यह हरा दिए थे एलजेपी को लगभग 51,000 वोटों से। कहीं न कहीं आरजेडी यहाँ से 51,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे और यहाँ पर वीआईपी कैंडिडेट भी पिछले बार से जो कि 30,000 वोट लाए थे। इस बार शंभुनाथ को आरजेडी ने पुनः टिकट दिया। वहीं हुरास पांडे को एलजेपी आर ने यहाँ पर चुनावी मैदान में भेजा। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प है। जो वीआईपी अलग लड़ी थी, इस बार वीआईपी महागठबंधन के साथ में और पहले भी 50,000 51,000 वोटों से आरजेडी चुनाव जीती थी। इसलिए ब्रह्मपुर एक तरफा मुकाबले में 50,000 प्लस वोटों से इस बार भी चुनाव यहाँ से जीत रही है। इस तरह से अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर से बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं, डुमराव से CPI-ML चुनाव जीत रहे हैं, राजपुर से कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं, ब्रह्मपुर से आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 4 में से 1 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। तो बक्सर में क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। आगे भी हम दूसरे जिला के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।